मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, एक ऐसा रास्ता जहां से हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, पर कुछ गाड़ियां मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। रात के करीब 8 बजे सोहम अपनी पत्नी के साथ वीकेंड ट्रिप पर निकला था, मुंबई से पुणे की ओर। दोनों ने प्लान किया था कि वे एक हिल स्टेशन पर टाइम बिताएंगे। कार के स्पीकर्स पर पुराने गाने बज रहे थे और उन दोनों की हंसी उस सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हाईवे पर सन्नाटा छाता गया। करीब 10 बजे उन्होंने एक ढाबे पर डिनर के लिए ब्रेक लिया। सोहम अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, कौन कौन सी जगहें देखनी है। वहीं पास में खड़ा था ढाबे का मालिक। वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर वो धीरे से उनके पास आया और बोला, साहब, एक बात मानिए, आज की रात यहीं किसी होटल या लॉज में रुक जाइए, सुबह जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सोहम चौंका। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या रोड पर? ढाबा मालिक थोड़ा झिझका, फिर बोला, आगे जो पुराना टनल आता है ना, NH 4 वाला, वहां से लोग रात में गुजरते हैं तो कई बार वापस नहीं आते। कई मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। सोहाम हंस पड़ा। आप भी ना हॉरर स्टोरी सुना रहे हो क्या? मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। मालिक फिर भी बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा साहब, रात में मत जाइए उस रास्ते से। लेकिन सोहम ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से सफर शुरू कर दिया। पत्नी थोड़ा बेचैन थी, लेकिन सोहम ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बस एक टनल है, क्रॉस करेंगे और होटल पहुंच जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे टनल के मुहाने पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतरने लगी। चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। टनल के बीचों बीच उन्हें एक फैमिली दिखी, एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटा बच्चा। उनकी गाड़ी साइड में खड़ी थी और वो मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। सोहम ने कहा, लगता है इनकी गाड़ी खराब हो गई है, चलो मदद करते हैं। पत्नी घबरा गई। सोहम, मत रुको, ढाबे वाला जो कह रहा था शायद सच हो। सोहम फिर से हंसा, तुम भी सब पर जल्दी विश्वास कर लेती हो, चलो देखते हैं। वो कार रोकता है, फैमिली पास आती है। आदमी कहता है, भाई साहब, क्या आप हमें टनल पार तक लिफ्ट दे सकते हैं? सोहम हामी भरता है। फैमिली पीछे बैठती है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है, लेकिन अगली ही पल सब कुछ बदल जाता है। कुछ मिनटों बाद पत्नी की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। वो जैसे जम सी जाती है। धीरे से कहती हैं, सोहम, पीछे देखो। सोहम मिरर में देखता है, पीछे कोई नहीं, सीट्स पूरी तरह खाली। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो सच में वहां कोई नहीं होता, लेकिन सीट्स अभी भी गीली थीं, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। पत्नी की आवाज कांप रही थी, हमने जिनको लिफ्ट दी थी वो गए कहां? सोहम बुरी तरह घबराकर कार साइड में लगाता है। ब्रेक्स की चीखती आवाज टनल में गूंजती है और उस गूंज में उनकी अपनी सांसें खोने लगती हैं। गाड़ी रुकते ही इंजन अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज बहुत पास से आती है और तभी अंदर से शीशे पर कुछ उंगली से लिखने की आवाज आती है। सोहम देखता है, फ्रंट ग्लास पर लिखा होता है, अब तुम हमारे हो, और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इंटीरियर लाइट्स ब्लिंक करती हैं। फिर पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में एक बच्चे की हंसी गूंजती है और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। न सोहम रहा, न उसकी पत्नी, न वो कार। टनल में बस रह गई एक सुनसान खाली सड़क, हवा की सिसकियां और एक धीमी सी पुरानी लोरी की आवाज। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो ढाबे वाला एक ही बात कहता है, रात में टनल मत पार करना, वरना आप भी कभी वापस न लौटें।